जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो करने वाले सर डीके गोयल सर की बुक से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के सभी एमसीक्यूज की एक सिंगल वीडियोस में आपको मैं सारे के सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूं। जहां पर हमारा पहला एमसीक्यू बोलता है दोस्त, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? तो सर ऑप्शंस में है डेटर, बैंक, अकाउंट होल्डर या क्रेडिटर। तो सर कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा दोस्त आपका कौन प्रिपेयर करता है? ये आपका प्रिपेयर करते हैं दोस्त अकाउंट होल्डर इन द बैंक, यानी कस्टमर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, क्या चीज होती है? एक अकाउंट होता है, एक सब्सिडरी बुक होती है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक होता है, या एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम रिकंसाइल कराते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को। तो बैंक कॉलम जो कैश बुक होता है हमारा, कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं और आईएससी में कई बार 3 कॉलम होते हैं, कैश बैंक डिस्काउंट। उसमें तो बैंक कॉलम वाला जो बैलेंस होता है उसको हम दोस्त मैच कराते हैं किससे? अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। जितने भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, एज वेल एज हमारा, ये सभी चीजें दोस्त हमारी देखी जाती हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, तो इसका आंसर मैं डी लगा दे रहा हूं, इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, कहीं नहीं लिखा आपने। ऑन अ सर्टेन डेट, हाँ किसी भी डेट पर बना सकते हो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ऑन अ सर्टेन डेट, द करेक्ट आंसर इज ऑन अ सर्टेन डेट। हम किसी भी डेट पर बनाओ, 20 तारीख को आपने मन करा 20 जनवरी को बैंक स्टेटमेंट बनाने का, बैंक रिकंसिलिएशन, तो 20 तारीख के सभी स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट के और 20 तारीख का हमारा कैश बुक का बैलेंस, दोनों को मैच कराएंगे हम लोग बाय प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। की कोई हमने पेमेंट बैंक में डाला था बट शो नहीं हो रहा है, कोई हमने चेक डिपॉजिट किया था बट क्लियर नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के? तो एक एक करके पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, नहीं सर, ये तो हमारे पास ऑलरेडी होता है हमारे तरीके से। टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस, ये सर बैंक स्टेटमेंट बताती है रिकंसिलिएशन मैच कराने के लिए। टू रिकंसाइल द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, नहीं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था बैंक बैलेंस होना चाहिए, बैंक कॉलम या बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम या बैंक बैलेंस। कैश बुक से, कैश बैलेंस से कोई मतलब नहीं। टू रिकंसाइल द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, जो बैंक कॉलम होता है हमारे कैश बुक के अंदर, 2 कॉलम होते हैं, कैश बुक बैंक बुक। जो बच्चे डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखे हैं, जानते हैं, तो उन्हें पता होगा बैंक कॉलम का डेबिट साइड में एक कॉलम होता है, क्रेडिट साइड में होता है। कि हमें महेश से चेक मिला, हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। हमने उमेश को चेक काटा, चेक इशू किया है, या उमेश को हमने एक चेक दिया है, या हमने सैलरी पे करी चेक से, तो क्रेडिट साइड में शो होते हैं। वो सारा बैलेंस बेटा हमें लास्ट में बाई बैलेंस सीडी जो बनकर दिखता है हमारे बैंक कॉलम का, कई बार टू बैलेंस सीडी ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है, उसको हम अपने बैंक स्टेटमेंट से मैच कराते हैं। एक ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की या रेड कलर की या येलो कलर की पासबुक टाइप की चीज अगर आपने अपने घर में देखी हो, उसको एक हम घर पर ही बही खाता बना रहे हैं। अपना बही खाता मतलब लेजर अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब प्लस माइनस देख रहे हैं कि बैंक में हमने पैसे डाले निकाले, उसको हम बेटा अपने चेक कराते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के बैलेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे प्रिपेयर किया जाता है? पासबुक एंड कैश कॉलम कभी भी नहीं बेटा, कैश बुक वर्ड हो सकता है बट कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम। पासबुक एंड बैंक कॉलम द करेक्ट आंसर ये। कैश एंड बैंक कॉलम सर आपस में क्यों मैच करेंगे? कैश होता है गल्ले का पैसा जो हमने हमारे पास आया है, और बैंक कॉलम होता है दोस्त हमारा बैंक वाला पैसा। तो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम बनते हैं, कैश बुक और बैंक बुक। जब भी बीआरएस की बात होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात होगी, तब तक बैंक कॉलम की बात होगी, कभी भी कैश कॉलम की बात नहीं होगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज का पार्ट होता है? कैश बुक का? नहीं सर। पासबुक का? नहीं सर। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक? नहीं सर। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। पहला ही क्वेश्चन है कि वहां पूछ रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, और यहां पूछ रहा है सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सेम चीज है, वहां कौन बनाता है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, अभी तो पूछा था भैया कैश बुक से या पासबुक, नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा कैसे, मतलब किन 2 चीजों को, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक को और पासबुक को। ये पूछ रहा है बेटा स्टार्टिंग कैसे करोगे? तो आप कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्टिंग कर सकते हो और पासबुक के। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, अनफेवरेबल, किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। 4 टाइप के क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमारे नॉर्मल कैश बुक से पासबुक, 6 से 10 तक है हमारे सर पासबुक से नेगेटिव कैश बुक से पासबुक, 11 से 15 तक है सर हमारे पासबुक से कैश बुक। ऐसे किसी भी तरीके से आप बना सकते हो आइदर कैश बुक और पासबुक। द करेक्ट आंसर इज आइदर कैश बुक, जो हमारा मन करे। कैश बुक से चलोगे पासबुक तो जो चीजें ऐड होती है वो पासबुक से कैश बुक में लेस हो जाएंगी। हमने ऐसे पढ़ा था प्लस आइटम माइनस आइटम वाले कॉलम से जब क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनाया ऊपर वाले क्वेश्चन है वो क्या क्या कॉजेज निकालता है डिफरेंसेस। बैलेंस शोन में कैश कॉलम कभी भी नहीं बेटा ऑफ द कैश बुक विद बैलेंस, बैलेंस शोन में बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ द पासबुक, हाँ ये सही है। फिर थर्ड भी पढ़ ले रहा है मौज के लिए, कैश कॉलम कोई मतलब ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने पहले बोला आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक काम में आएगा, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कभी भी काम में नहीं आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है सर, कितनी बार सेम क्वेश्चन आएगा, ये रहा इसका आंसर। इससे फर्स्ट वाले में इसका आंसर, यही तो मजा है। 40 में से अगर हमने 20 भी अच्छे से कर लिए तो हमारे 40 के 40 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। 9 का आंसर है बी दोस्त। देन 10 में चलते, पासबुक क्या होता है, कॉपी होती है दोस्त, पासबुक कॉपी होती है। पासबुक होती है वो बैंक इशू करती है, हमें पासबुक की बात कर रहे हैं। और कैश बुक हम घर पर बना होता है। कैश बुक का कौन सा कॉलम देखना होता है हमेशा, तो पासबुक कॉपी होती है जो बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक है। हाँ बात तो सही है। रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ द अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। द करेक्ट आंसर इज कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक। जो पासबुक होती है वो बनाती है दोस्त कौन, जो बैंक हमारा अकाउंट अपने खाते में लेजर में लिखकर चल रही है कि राम से इतने पैसे मिले, इतने पैसे विड्रॉल कर लिए, राम के नाम का इतना इंटरेस्ट डिविडेंड हमने कलेक्ट किया, वो चीज की हमें कॉपी दे देती है। एक चीज उनके पास होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एक हमें पासबुक के रूप में दे देती है। तो कॉपी होती है कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर्ड, हमारे अकाउंट के अंदर है कॉपी में कि भैया ये हमने पैसा डाला, ये निकाला है, ये आपकी किसी ने फीस दी है, ये आपको रिलायंस कंपनी से डिविडेंड आया है, सारी बातें बताती है हमें। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। पासबुक क्या होती है, कॉपी होती है कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर्ड। बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक क्या होता है सर, बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक का मतलब होता है जो हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे। तो सर होती तो वही है, हाँ, बट बेटा डिफरेंसेस जनरेट हो जाते ना। हमारे बैंक बस सिर्फ वही चीजें जानेगी जो उसके पास में इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास में हो सकता है वो सारी इंफॉर्मेशन हो, और कर वो भी जो है। जैसे बैंक हमारे डेबिट कार्ड चार्जेस काट लेगी, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम पास कराएंगे या बैंक हमें बताएगी या मैसेज हमारे पास आएगा। चलो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो क्या होता है सर, जो डेबिट बैलेंस होता है ना दोस्त कैश बुक का, वो फेवरेबल बैलेंस होता है हमारा। तो आंसर में द करेक्ट आंसर इज फेवरेबल बैलेंस। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का होता है हमारे पास इतना पैसा है। जब हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास इतना पैसा है। एग्जाम्पल के लिए हमने 20,000 रुपये बैंक में डाले और 15,000 निकाले तो हमारे पास 5,000 का बैलेंस बचेगा। पर ये तो सर कैश बुक की पूछ रहा है। हाँ, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम होता है ना डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो 20,000 हमने बैंक के अंदर डाले, डेबिट साइड डिपॉजिट करेंगे, 15,000 विड्रॉल करेंगे तो क्रेडिट साइड विड्रॉल करेंगे। 5,000 हमारा जो बैलेंस बचता है बाई बैलेंस सीडी में, वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। इसी चीज को दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का होता है वही चीज क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का होता है वही क्रेडिट बैलेंस पासबुक का होता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस सेम चीज। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। ये कौन सा होता है सर, टू बैलेंस सीडी। ये कब होता है, जब हमने 20,000 बैंक में डाले और 22,000 निकाल लिए। 20,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए और 22,000 विड्रॉल। सर ऐसा कैसे हो जाता है, हो जाता है। एक फैसिलिटी मिलती है जिसको बोलते हैं बेटा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपके पापा मामा चाचा कोई भी बिजनेस में है, जीएसटी नंबर है उनके पास, तो उनको कई बार करंट अकाउंट खुलवाना पड़ा है, और करंट अकाउंट जब खुलवाएंगे तो उनको बैंक सीसी लिमिट देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं इसको, सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट। बैंक इतना लिमिट उनको अवेल करा देती है कि भाई अगर आपके पास कभी पैसे कम पड़ जाए तो आप पैसे निकालने में शर्मा मत, ठीक है। आपके हम लोग पैसे सेटअप कर देंगे, जब आपके पास आ जाएंगे तो इंटरेस्ट हम ले लेंगे, थोड़ी सी छोटी सी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस बेटा नेगेटिव में बैलेंस पहुंच जाता है हमारा, हम 20,000 डालते हैं। क्या सर ये फैसिलिटी सबको मिलती है? जनरली बिजनेसमैन को आज के टाइम पर क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो आपकी यही है बेटा। जो उधार आप ले रहे हो, ठीक है, शॉपिंग कर लेते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो से, वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी उधार वाली है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक ने आपको उधार दे दिया है,
चलो सर बहुत बढ़िया, आराम से समझ में आ रहा है। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस, ठीक है, तो वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव, उल्टा चलता है। जो चीज सीबी में पॉजिटिव होती है वो चीज पीबी में निगेटिव होती है, ठीक है। जो चीज सीबी में पॉजिटिव होती है वो चीज पीबी में निगेटिव होती है, मतलब सीबी का डेबिट पॉजिटिव मानेगा बट पीबी का डेबिट निगेटिव मानेगा। वही क्रेडिट बैलेंस और पासबुक मींस पॉजिटिव बैलेंस। द करेक्ट आंसर है, देखो डेबिट बैलेंस कैश बुक, रटने की चीजें नहीं है। बाई बैलेंस सीडी में जो आपको बचता है वो आपका डेबिट बैलेंस होता है और टू बैलेंस सीडी में जो आपका बचता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा सर बैलेंसिंग उल्टी साइड होती है, हाँ लेजर अकाउंटिंग में मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, नहीं सीखा है तो लेजर अकाउंटिंग की मेरी इसी तरीके की एमसीक्यूज वीडियोस पढ़ी, उसको अच्छे से देख लेना, वहां एक एक चीज क्लैरिफाई करिए। बाई बैलेंस सीडी में जो अमाउंट बचता है बेटा वो डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस सीडी में जो अमाउंट निकलती आता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उल्टा चलता है, बैलेंसिंग उल्टी साइड होती है, क्योंकि डेबिट का ज्यादा रहा होगा तो बैलेंसिंग क्रेडिट साइड, तो बैलेंस डेबिट का, और क्रेडिट में ज्यादा रहा होगा तो बैलेंसिंग डेबिट साइड। आ रही है मेरी बात समझ में? जी सर, तो 11 का आंसर ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर ए है। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को नहीं? सर बहुत आराम से समझ में आ रहा है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव होता है और अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव होता है। अब कैश बुक में फेवरेबल डेबिट है और पासबुक में फेवरेबल क्रेडिट है, बस ये दो बातें याद रखनी। कैश बुक का फेवरेबल डेबिट है और पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट है। ओके, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स अगर हमारे बैंक में बैलेंस फेवरेबल है तो बेटा वो डेबिट बैलेंस हो सकता है कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है पासबुक का, या दोनों चीजों से खेल सकता है आपका। डेबिट बैलेंस हो सकता है कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है हमारे पासबुक का। और सर आपने ए आंसर लगा दिया, यहाँ तो नेक्स्ट आंसर क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। अरे तो रुक जाओ, बहुत ए एंड बी वाला ऑप्शन भी तो है मेरे दोस्त, ऐसे घबरा कह रहे हो? मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो सकता है कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है पासबुक का, तो दोनों आंसर है, ए और बी दोनों ठीक है। उसका ऑप्शन है हमारे पास ए और बी। सर एग्जाम में ऐसा आएगा? आएगा ऑप्शन। चलो, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल मतलब डेबिट वाली चीज क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिट वाली चीज डेबिट हो जाएगी। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये तो आंसर है। डेबिट बैलेंस इन द पासबुक है नहीं है, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक है नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अगर यहाँ डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक की जगह डेबिट बैलेंस इन द पासबुक होता तो आंसर ए और सी, बोथ ए एंड सी मुझे ढूंढना पड़ता और वो कोई ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का और डेबिट बैलेंस पासबुक। अनफेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं, नेगेटिव की बात कर रहा है। चलो, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का पूछ रहा है, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या होगा? सर फेवरेबल क्या होता है? बैंक बैलेंस क्रेडिट, तो अनफेवरेबल क्या होगा? डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। पर सर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक भी तो अनफेवरेबल होता है। हाँ, ए और बी, अगेन ए और बी। देखो, जब कभी दो टाइप के आंसर दे तो आप कोशिश करो दोनों को पढ़ें, दोनों ही आंसर है इसके। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक वाला भी अनफेवरेबल कहलाता है और डेबिट बैलेंस पासबुक वाला। पर सर ये तो बैंक कॉलम की पूछ रहा है। अरे बेटा कैश बुक का बैंक कॉलम, क्योंकि कहीं उसने कैश कॉलम वर्ड लिखा है नहीं, तो हम ये मानेंगे बैंक कॉलम की बात कर रहा है। सर ये तो मानने मनाने वाली बातें बहुत सारी लग रही है। बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड, अगेन अच्छा है कि उसने ये नहीं पूछा प्रिपेयर्ड कौन करेगा। प्रिपेयर द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड करते हैं सर किससे? बैलेंस कैश बुक होना चाहिए और बैलेंस इस पर पासबुक होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंसेस होंगे तो आप आराम से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते, क्योंकि दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस दिखते हैं कि कौन सा पैसा मैंने बैंक के डेबिट साइड में डाला है, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में डाला है, वो पासबुक के क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए। अगर आपके घर पर कभी पासबुक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, कोई ऐसा आप डाउट पूछना चाहते हो जो कि प्रैक्टिकल लाइफ को इम्प्लाई करता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अकाउंटिंग के कोई भी डाउट हो, क्लास 11, 12, बीबी, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है अकाउंट से रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। नॉर्मल की बात कर रहा है सर, बीआरएस अगर हम बना रहे हैं डेबिट ऑफ कैश बुक यानी फेवरेबल बैलेंस वाला, यानी नॉर्मल मोड वाला, तो सर हम कहां पहुंचे? हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पहुंच सकते हैं, ओनली डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो कैश बुक से अगर आप स्टार्टिंग करोगे तो कभी कैश बुक पे तो पहुंचोगे ही नहीं, आप पहुंचोगे पासबुक पर। अगर चीजें पॉजिटिव रही तो आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा पासबुक का, पर अगर चीजें निगेटिव वाली ज्यादा हो गई, अगर दोस्त नेगेटिव वाली ज्यादा हो गई तो आपका डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है। सर ऐसा कैसे? एग्जांपल के लिए मेरा 10,000 तो पॉजिटिव बैलेंस है, बट माइनस का आइटम 12,000 रुपया 15,000 का हो गया, तो ये माइनस का बैलेंस क्रिएट करेगा, लास्ट में 10 में से 15 जाएंगे, तो ये बेटा आपको डेबिट बैलेंस ही शो करेगा पासबुक। नॉर्मली अगर आप डेबिट बैलेंस से चलते हो तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक पर पहुंचोगे अगर चीजें पॉजिटिव वे में रही तो, पर चीजें नेगेटिव ज्यादा होगी
नेगेटिव का बैलेंस ज्यादा आ गया तो आप नेगेटिव बैलेंस पहुंचोगे। और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर कैशबुक का फेवरेबल डेबिट होता है और पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट होता है। ये दो ही बातें याद रखेंगे, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। तो उल्टी की बात कर रहा है तो ये क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, माइनस वाला अनफेवरेबल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ए बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, अभी वाली बात पूछा, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस, क्योंकि नॉर्मली पासबुक का बैलेंस क्या होता है दोस्त, क्रेडिट। नॉर्मली पासबुक का बैलेंस क्या होता है दोस्त, क्रेडिट। ये है अनफेवरेबल बैलेंस। बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस से शुरुआत हुई है। तो ये भी बेटा कहां पहुंचा सकता है मैं, कैशबुक के डेबिट बैलेंस पर भी और क्रेडिट बैलेंस पर भी। अगर चीजें नेगेटिव नेगेटिव रहेंगी तो आपको क्रेडिट बैलेंस पर पहुंचाएगा, पर चीजें प्लस वाली ज्यादा आ गई, जैसे भी मैं ऊपर बता रहा था, जहां माइनस वाली ज्यादा आ गई, ऊपर वाले माइनस वाली ज्यादा आ गई, अगर यह प्लस वाली ज्यादा आ गई तो ये आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक पहुंचा सकता। बेसिक से थ्योरी वाले एग्जाम क्वेश्चन थे, एग्जाम में आ सकते हैं, इनसे बाहर नहीं आएंगे। इनको अच्छे से एक बार मैं करा रहा हूं समझाकर, एक बार आप करेंगे। बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। बैंक बैलेंस कब हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, इफ इट इज बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेरी बात समझना, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। इन केसेस में पॉजिटिव ही माना जाएगा। बैलेंस एज पर कैशबुक बोलेगा तो हम कभी भी निगेटिव नहीं मानेंगे। बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस प्लस बैलेंस मानते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक हमारा, ठीक है। दूसरा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक शो ही कर रहा है डेबिट। दूसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तीनों ही केस में बेटा आपका पॉजिटिव बैलेंस है। देखो तो हमने साफ बोल दिया, हमारा कैशबुक का बैलेंस पॉजिटिव और फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल और पॉजिटिव होता है। पर बैलेंस एज पर कैशबुक मतलब कुछ भी नहीं लिख रहा है आगे वर्ड, तो हम ये मानेंगे वो पॉजिटिव ही है। निगेटिव को हमेशा बताएगा, या तो क्रेडिट बैलेंस वर्ड देगा या अनफेवरेबल बैलेंस वर्ड देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक है 32,000। छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप के न्यूमेरिकल है। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। हर बच्चे को पता है माइनस होता है, बट क्यों? देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस कैशबुक का बोल रहा है 32,000। अब इसमें ये वाले चेक भी जुड़े हुए हैं जो हमने बैंक भेजे कलेक्ट होने। कलेक्ट होने का मतलब क्या है, कोई मुझे राम श्याम किशन मोहन कन्हैया गोपाल गोविंद टाइप के लोग मुझे चेक्स दे गए थे कि भैया ये आपके नाम के चेक्स हैं, आप पैसा निकाल लेना मेरे अकाउंट में से। मैंने उन चेक्स को बैंक में जमा किए। बैंक ने बोला भाई एक दिन में मिलते हैं, इट टेक्स टाइम, ये आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना, चाहे कितने भी दिन लग सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10,000 जोड़ रखे। जैसे बैंक में चेक डिपॉजिट करोगे ना तो एंट्री बनाता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशन। अच्छा सर तो जनरल एंट्रीज में सीखी थी हमने, हाँ। जिस दिन वो बंदा चेक दे गया उसी दिन डिपॉजिट अगर आपने कर दिया तो दोस्त आपने एंट्री बना ली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, बैंक अकाउंट टू गोविंद, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। या फिर 2-3 दिन बात करिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड हैंड। इस टाइप से मैंने सिखाया था आपको जनरल एंट्रीज में। जी सर आपका मैं याद है अच्छे से। तो आपने तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया। इस डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक जो कि है, जो कि बैंक कॉलम वाला है, इसमें आपने बैंक को डेबिट कर अपना पैसा बढ़ा लिया है। पर बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया इसको, नॉट येट कलेक्टेड या नॉट येट क्रेडिटेड या कभी डिसऑनर्ड। तो बेटा बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया तो आपको भी नहीं बढ़ाना, माइनस कर लेना है। दूसरा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हर बच्चे ने रट लिया ये प्लस होगा, बट क्यों? हमने किसी को चेक दिया और वो वैष्णो देवी घूमने चला गया, वो बैंक पहुंचा ही नहीं पैसे निकालने, तो क्या हमारे पैसे माइनस होंगे? नहीं। बट हमने जिस दिन चेक दिया उसी दिन सोचा शाम को ये पैसे निकालने पहुंच जाएगा, बट वो बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जो पैसे बैंक ने माइनस नहीं किया वो हमें भी माइनस नहीं करने हैं। तो 1 पॉइंट माइनस 32 में 10 के 22, 12,000 प्लस। द करेक्ट आंसर इज 34,000। देखो डेबिट बैलेंस से चले थे, कैशबुक के सब कुछ तो क्रेडिट बैलेंस पर पहुंचेंगे, वो भी पासबुक के है, सारे ही पासबुक के आंसर। बट प्लस माइनस के खेल की वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है। यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी था और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप इस 32 में से 10 प्लस कर देते हो, 12 माइनस कर देते, अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता, चीजें नहीं पता, रीजंस नहीं पता, आपने मेरी कौन सा वीडियोस नहीं देखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। कौन सा वीडियोस एक बार अच्छे से देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात कि कौन सी चीज क्यों प्लस होती है और क्यों माइनस होती है। आप डेबिट बैलेंस से चले थे कैशबुक के, तो क्रेडिट बैलेंस पर पहुंचे पासबुक के।
और चीजें पॉजिटिव रही, इसलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है पासबुक का, यहाँ पर डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट। सर अगर चीजें निगेटिव हो जाती, इस 32 में से हमें 40,000 घटा लेना होता तो 8,000 निगेटिव हो जाती, तो सर यहाँ भी डेबिट बैलेंस पर पासबुक वाला आंसर लगाना होता मुझे। एक एक चीज को इतना डिटेल में करा रहा हूं कि आपके अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23, पॉइंट नंबर 23 की बात करते हैं दोस्त। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 40,000, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, मतलब कुल मिला के ऑप्शन में आपसे आंसर ही पूछा है। चेक डिपॉजिट करें हमने 25,000 की, बट 16,000 रुपए क्रेडिट हुए, तो आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। 25,000 के डिपॉजिट के बट 16 के क्रेडिट हुए दोस्तों। आपके क्रेडिट कितने के नहीं हुए दोस्त? 9,000 के। जो डिफरेंस आएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, जैसे यहाँ था ना चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक डिपॉजिट सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिपॉजिट आर द सेम वर्ड, या पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर एक ही बात है। चेक डिपॉजिट बैंक बट नॉट क्लियर, ये 9,000 रुपए। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक से जब भी आप चलोगे तो इसे माइनस करोगे, तो 40 में से 9 जाएंगे, 31,000। द करेक्ट आंसर इज 31,000 रुपीज। 23 का जो आंसर है वो आपका डी माना जाएगा दोस्त, 30,000 रुपीज। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से समझ में आप एक एक चीज को बहुत डिटेल में ले रहे हो कि सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नॉर्मली ऐड होता है जब भी हम कैशबुक से चलते हैं, और चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर माइनस होता है जब भी हम कैशबुक से चलते हैं। पॉइंट याद करा दूंगा, पूरा फॉर्मेट याद करा दूंगा, सारे क्वेश्चन कराते कराते। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 25,000, चेक इशूड 18,000 का, आउट ऑफ विच 4,000 वर प्रेजेंटेड। 4,000 के ही प्रेजेंट हुए 18 में से, तो 18 में से 4,000 के कितने हजार के? 14,000 के अब तक प्रेजेंट नहीं हुए। अब आप हर अच्छे को याद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होता है जब हम कैशबुक से चलते हैं। तो सर हम जब कैशबुक से चलते हैं तो प्लस होता है, जब हम कैशबुक से चलते हैं तो क्या होता है दोस्त? ये प्लस होता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 14,000 रुपीज प्लस होता है। तो 25 प्लस 14 कितना हो गया? 39,000 रुपीज। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ना 18 से एंट्री होगी ना 4,000 से एंट्री होगी, सिर्फ 14,000 से एंट्री होगी 14,000 से। क्यों? क्योंकि चेक इशू हुए 18 के, 18,000 के, बट 4,000 के प्रेजेंट हुए सिर्फ, तो बाकी के प्रेजेंट नहीं हुए। जो प्रेजेंट नहीं हुए उसे हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, द करेक्ट आंसर इज ए। किसी को कोई दिक्कत? सेम ऊपर वाले पॉइंट है, बस यह समझाना पड़ रहा है कि कितने हजार से हम प्लस माइनस करेंगे, कैसे करेंगे। सर 18,000 के इशू करें पर 4,000 वाले तो पहुंच गए, बाकी के लोग वैष्णो देवी, शिरडी, बागेश्वर धाम घूमने चले गए हैं, ठीक है, कुल्लू मनाली, मंसूरी ऐसे घूमने चले गए, पहुंचे नहीं है अभी तक समय। Which of the following बैलेंस इज ट्रू? अगेन बैलेंस पूछ रहा है आपसे। डेबिट बैलेंस इस पर कैशबुक 20,000 रुपए। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, जब भी बेटा कोई बैंक चार्जेस काटेगी, कोई रॉन्गली डेबिटेड करेगी, कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कोई चार्ज काट ले आपसे, तो आप माइनस करोगे अगर आप कैशबुक से चलोगे तो, क्योंकि बैंक ने माइनस किया तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर गया है, कोई बैंक ने इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट किया है कहीं से, कोई रॉन्गली क्रिएट हो गया है, कोई भी पैसा आ गया है बैंक के पास, वो प्लस कर लो। तो एक प्लस एक माइनस, नॉर्मल बैलेंस है 20 में 15,000 प्लस करूंगा 35,000, 35,000 में से 200 माइनस करूंगा 34,800। अगर ये पूछेगा क्या चीज है तो ये बेटा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और लो बेटा डिटेल में बता दिया, वो पूछ रहा है कि भाई पासबुक का बैलेंस क्या ट्रू है, तो 34,800 इज द करेक्ट आंसर। और वो क्या चीज है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि नॉर्मल चले हैं प्लस का बैलेंस है तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बताता है। आई होप आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा। 25 तक एमसीक्यू हमने कर लिए हैं, सारे ही एमसीक्यू अब जो आने वाले हैं सब न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे से, आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन बना देंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। छब्बीस वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक होता है बेटा नेगेटिव बैलेंस। कभी वर्ड ओवरड्राफ्ट दे दे, या क्रेडिट बैलेंस कैशबुक का दे दे, या अनफेवरेबल बैलेंस दे दे, या नेगेटिव बैलेंस दे दे। कभी भी आपको ये वर्ड दे दे ना तो आप समझना आप स्टार्ट माइनस से करोगे, चीजें वही चलेंगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक प्लस, कोई भी कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा है प्लस, कोई रॉन्गली क्रेडिट हुआ है प्लस। चेक डिपॉजिट 20,000 के हुए जिसमें 8,000 के क्रेडिट नहीं हुए, तो इसमें बेटा 20 में से 8 नहीं माइनस करूंगा, जितने रुपए से क्रेडिट नहीं हुए डिफरेंस उतने रुपए से जनरेट होगा। सवाल ये है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड आप लोग क्या करते हो, प्लस या माइनस? जब कैशबुक से पासबुक की तरफ चलते हो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड आप क्या करते हो, प्लस या माइनस? सर हम माइनस करते हैं, सिर्फ इस 8,000 को। कोई भी बच्चा 12,000 को नहीं करेगा, सिर्फ इस 8,000 को, क्योंकि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड
आप माइनस करते हो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, जो भी बैंक चार्जेस काटेगी इंटरेस्ट के रूप में, बैंक चार्जेस के रूप में, एटीएम चार्जेस के रूप में कोई पे कर देगी, उसको भी आप माइनस करोगे। तो यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तीनों चीजें माइनस है, सब कुछ जोड़ जाएंगे। 48, 8, 56 और 3, 59, 59,000 जो भी आएगा हमारा पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, निगेटिव बैलेंस। निगेटिव से चले थे, निगेटिव पर पहुंचे हैं, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से चले थे तो डेबिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक से चले थे तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पर पहुंचे। 26 का करेक्ट आंसर है 59,000। सिंपली आपका नेगेटिव का बैलेंस, नेगेटिव में और नेगेटिव जुड़ा, नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव में और नेगेटिव जुड़ा, नेगेटिव बढ़ गया, दोनों ही चीजें माइनस होने वाली है। 20,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर डिपॉजिट 20 के करे थे चेक, जिसमें से 12 के तो क्लियर हो गए, उनसे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बैंक ने ही प्लस कर रखे, मैंने ही प्लस कर रखे, और 8,000 के बैंक ने अभी तक प्लस नहीं करे क्योंकि पैसा अभी तक आया नहीं है। चलो सर, फिर तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन बैलेंस पूछ रहा है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 22,000 का, चेक 8800 के इशू करे थे जिसमें से 3300 के नॉट प्रेजेंटेड है, तो सिर्फ 3300 से डिफरेंस लिया जाएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे, 8800 को नहीं चलेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला आइटम कितना है, 33,000 का, पहले भी प्लस करते थे अभी भी प्लस करेंगे, बट सर जो बैलेंस है वो निगेटिव वाला है। बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, निगेटिव बैलेंस एज पर कैशबुक है, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक है। मैं इतने सारे वर्ड्स इसलिए बोला ताकि आप चीजों में एकदम सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, कनेक्ट कर पाए चीजों को खुद से। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक माइनस का बैलेंस है जिसमें प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो अभी डेबिटेड वाला वर्ड आया था तो मैंने माइनस किया था, हम कैशबुक से पासबुक चल रहे हैं, ये प्लस करेंगे, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, बट स्टार्टिंग पॉइंट किसका, माइनस का। तो माइनस के 22,000 में अगर आप 33,000 5300 को प्लस करोगे तो माइनस का ज्यादा और प्लस का कम है, ये आ जाएगा 16,700। सर कैसे किया, अरे 300, 1000 में से 300 गए 700 और 21 में से 500, 16,700। 16,700 जो बैलेंस आएगा बेटा वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, या नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव से चले थे और प्लस के आइटम ज्यादा थे नहीं, तो एंड में नेगेटिव के बैलेंस पर ही पहुंचे हैं। एंड में नेगेटिव के बैलेंस पर ही पहुंचे हैं। आई होप मेरी बात बहुत प्यार से समझ में आ रही होगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन बैलेंस पूछ रहा है आपसे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक कितना है दोस्त, 20,000 का। आउट ऑफ चेक 8,000 के इशू करे थे जिसमें से 5800 के प्रेजेंट हुए। और अगेन क्या आ गया दोस्त, डिफरेंस। 8,000 में से 5800 जाएगा तो कितना आएगा, 2200 रुपए। तो 2200 रुपए को क्या करना है आपको, प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, देखो इसमें 8,000 प्लस क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इशू 8,000 के हुए थे, बट 2200 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 5800 के प्लस हो गए थे, 5800 के प्रेजेंट हो गए थे। हमने भी माइनस कर लिया, बैंक ने भी माइनस कर लिया, किसी को भी प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। बट 5800 के बाद 2200 वाले कहां चले गए, घूमने चले गए सर, वैष्णो देवी चले गए, गुजरात चले गए, राजस्थान चले गए, मॉल मार रहे हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, यानी वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है पेमेंट लेने, तो उनका पेमेंट माइनस नहीं हुआ है, इसलिए मुझे प्लस करना है। बैलेंस कौन बेटा, नेगेटिव का। नेगेटिव समझ रहे हो ना, जो आप माइनस आइटम से शुरू करते हो, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम है। कैशबुक से पासबुक जाने का रास्ता, कैशबुक से पासबुक जब आप जाते हो तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है। अमाउंट कैसे पहचानोगे सर, जो प्रेजेंट नहीं हुआ है, पहले खुद बता रहा था इतना प्रेजेंट नहीं हुआ है, और इस बार हमसे बोल रहा है कि 8,000 के चेक इशू करे हैं, इसमें से 5800 के प्लस प्रेजेंट नहीं हुए, तो 2200 रुपए के ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए, 5800 के प्रेजेंट हो गए, 2200 के प्रेजेंट नहीं हुए। आउट ऑफ चेक डिपॉजिट, हमने कोई चेक डिपॉजिट किया 10,000 के, इसमें से 6,000 के प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं करूंगा, 10 में से 6 के, यही 6,000 है माइनस का, यही 6,000 है माइनस का। स्टार्टिंग कैसे करूंगा दोस्तों, माइनस का 20,000, माइनस का 6,000, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2200, प्लस का 2200 समझ रहे हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बस सिंपल याद रख लो यार, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है जब हम कैशबुक से पासबुक जाएंगे, और चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड माइनस होता है जब हम कैशबुक से पासबुक जाएंगे। तो पासबुक से कैशबुक जाएंगे, अपने उल्टा कर देंगे इनका। इतने क्वेश्चन करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। 20 और 6 26 माइनस का, 26,000 में से 2200 प्लस का जो है, तो यहाँ पीछे 800 आएगा, और इधर बचेगा 25, 23,800 है क्या ऑप्शन में, जी सर। ये जो बैलेंस होगा अगेन कौन सा होगा सर, ये नेगेटिव बैलेंस होगा। नेगेटिव बैलेंस मतलब हम कैशबुक से चले तो कहां पहुंचेंगे, पासबुक पर। डेबिट बैलेंस एज पर पीबी, पीबी मतलब पास बुक, पीबी मतलब दोस्त पास बुक, पीबी मतलब क्या होता है दोस्त, पास बुक। क्या किसी को कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर
28 का आंसर भी हमारा सी है। चलो 27 का बी था, 28 का सी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही कर देते हैं इसको। Which of the following statement is true? Overdraft as per cash book, again माइनस का बैलेंस है। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड माइनस होगा बेटा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड माइनस होता है। चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑल्दो एंटर्ड इन द कैश बुक वाज नॉट सेंट टू बैंक, एक ऐसा चेक जो आपने कस्टमर से लिया, अपने घर रख लिया है, बैंक को क्या सपने आ रहे हैं पैसे लाने की, तो बैंक इस चीज के पैसे नहीं दे पाएगी आपको, इसको भी आपको माइनस करना होगा। ये भी माइनस का यही माइनस का, सबको प्लस कर दो। 15,000, 16,000, 18,000, 18,620 पहला ही ऑप्शन है आपका। वाह सर, एक बार में कर दिया। मुझे बताओ ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, वो कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। अब सब माइनस करते जाए बेटा, यहां जिस बैलेंस पर पहुंचोगे वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलो ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओहो पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर खड़े, यानी ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट वाला। अब घबराना नहीं है कुछ भी, पासबुक का डेबिट मतलब पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, जो आपका पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम चलता है ना, माइनस का कॉलम लेकर चल रहे हैं। चीजें सब उल्टी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि सर अब कैश बुक से पासबुक नहीं जा रहे, अब यहां से यहां नहीं जा रहे। जैसे कोई बच्चा गुजरात में रहता तो गुजरात से दिल्ली आएगा ट्रेन से, या दिल्ली से गुजरात जाएगा, सब चीजें उल्टी उल्टी दिखाई देंगी ना, जो चीजें बाद में आई थी वो पहले, और जो चीजें पहले आई थी वो बाद में। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर, उल्टी उल्टी चीजें चलेंगी। यानी अब तक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होता था, प्लस, अब क्या हो जाएगा, माइनस। चेक डिपॉजिट नॉट अब प्लस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड अलाउड बाय बैंक पहले प्लस अब माइनस, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक पहले माइनस अब प्लस, रॉन्गली क्रेडिट पहले प्लस अब माइनस, रॉन्गली डेबिटेड पहले माइनस अब प्लस, सब उल्टा चलेगा। फॉर्मेट आपके सामने होना चाहिए। चेक ड्रॉन 8,000 रुपए के, ऑफ विच चेक 3,000 वर कैश। चेक ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है इशूड बेटा, कई बार आप वर्डिंग से ही घबरा जाते हो कि सर ड्रॉन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। चेक इशूड है, इसमें से 3,000 के प्रेजेंट हुए, कैश का मतलब ये मैं समझ रहा हूं हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। चेक 8,000 के इशू हुए, सर कठिन है, मैं किस लिए हूँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा किस लिए है, कठिन चीज़ों में तो छोड़ जाओगे, डर का सामना करो बेटा। सीए करना है आपको, आगे जाके सीएस करनी है, सीएमए करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सबसे पहले मैं बताओ किस किस बच्चे को लग रहा है डिफरेंस 5,000 में, और किस किस बच्चे को लग रहा है डिफरेंस 3,000 में, और कोई ऐसा बेवकूफ़ बच्चा बैठा हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चा, जिसको लग रहा हो डिफरेंस 8,000 में। सर डिफरेंस 5,000 में, 8,000 के चेक इशू हुए बट 3,000 के प्रेजेंट हो गए, इसका मतलब होता है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश का मतलब है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश लिखाओ या इन कैश लिखाओ, घबराना मत इन वर्ड से। प्रेजेंटेड के लिए यूज होते हैं या क्लियर्ड के लिए यूज होते हैं। चलो 8,000 में से 3,000 रुपए के चेक कैश हो गए यानी प्रेजेंट हो गए, तो बाकी के 5,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। हम पासबुक से कैश बुक पर आ रहे हैं बेटा, कैश बुक से पासबुक पर चलते थे तो चेक्स इशूड बट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंटेड को प्लस करते थे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को प्लस करते थे। अब पासबुक से कैश बुक पर आ रहे हैं तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट को क्या करेंगे सर, पहले अगर प्लस करते थे तो अब हम माइनस करेंगे, पहले अगर प्लस करते थे तो अब हम माइनस करेंगे कितने चीज, कितने अमाउंट को, 5,000, क्योंकि 8 में से 3 प्रेजेंट हो गए। चेक पेड इन फॉर कलेक्शन, इससे भी मत घबराना, ये चेक डिपॉजिट है, जिसमें से 22,800 के नॉट क्रेडिटेड हुए, यानी इसमें से इसे माइनस करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल अमाउंट बताओ आपका क्रेडिट नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट बट क्लियर, डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, पहले आप माइनस करते थे, अब क्या करोगे, प्लस करोगे, अब क्या करोगे, प्लस करोगे। मेरी बात प्यार से आराम से समझ में आ रही होगी। सर 10,000 के नेगेटिव बैलेंस से चले, फिर 5,000 जो पहले प्लस करते थे अब उसे माइनस करेंगे, यानी 10 और 5 15,000 हो गया माइनस का, बहुत बढ़िया। अब 22,800 आप बोल रहे हो प्लस करने का, मैं नहीं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट बोल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है दोस्त कि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड पहले माइनस होता था, क्यों, जब हम कैश बुक से पासबुक से पासबुक का वो भी माइनस का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट वर्ड दे रहा है। सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा क्या चीज बोलेगा, नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव, हाँ, और डेबिट क्रेडिट आपको याद रखने हैं। चलो तो 22,800 प्लस का और 15 माइनस का, तो 7,800 आपका प्लस का हो जाएगा। अब हम पासबुक से कैश बुक आ रहे हैं जो कि प्लस में हो गया बैलेंस कन्वर्ट, तो प्लस में जो बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा वो होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो 7800 दोनों में
बट बेटा नेगेटिव का होता तो मैं ऑप्शन लगाता बी वाले को टिक, और पॉजिटिव में इसलिए मैं ऑप्शन लगा रहा हूं ए वाले को टिक। बहुत अच्छा समय दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बताया है, पढ़ाया है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छा सा कुछ लिखकर, वीडियो का बटन लाइक का दबाकर मोटिवेशन बढ़ा दें हमारा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, देखो हर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से आ रहा है, माइनस के बैलेंस से। चेक इशूड बट रिकॉर्ड बुक इन कैश बुक, यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम किसी को चेक इशू कर रहे हो, ये नॉट प्रेजेंटेड वाला नहीं है बेटा, ये नॉट प्रेजेंट, मैं किसी को चेक दे रहा हूँ तो बैंक से जाके पैसा निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा, उसने निकाल लिया, नॉट प्रेजेंटेड नहीं है, निकाल लिया है, बट मैं बेवकूफ़ों की तरह कैश बुक में लिखकर चल रहा हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, यानी मैं उसको बैंक से माइनस ही नहीं कर रहा हूँ और हमें पहुंचना कैश बुक पर ही है, तो इस अमाउंट को बेटा प्लस करूंगा। इसलिए प्लस नहीं हो रहा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, भैया अभी तो माइनस हुआ था पासबुक से चलते हुए प्लस को, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है ही नहीं, ये चेक इशूड है, प्रेजेंट भी हुआ है, बट बैंक की जगह कैश कॉलम में लिख दिया। तो जो गलती हमने करी है, मतलब घर वालों ने, वही गलती बैंक वालों को करनी पड़ेगी अगर बीआरएस मैच कराना है तो, ठीक है। अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ 5000 स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर ये रहा, वह डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एक बिल डिस्काउंट हुआ है डिसऑनर का, जो उसको हमें लगा था पैसा आ जाएगा बट आया नहीं है, बट हमने तो प्लस कर रखा था, प्लस कर दो। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस क्यों? क्योंकि सर हमने माइनस किया ही नहीं कभी, ना करेंगे। ये प्लस क्यों? क्योंकि अभी तक कैश वालों को जानकारी नहीं है, तो उन्होंने पहले ही प्लस कर रखा था, अभी प्लस करना पड़ेगा। 3000 प्लस 5000 8000, 20 माइनस का और 8 प्लस का, तो 12000 आएगा माइनस का। तो पूछ रहा है कैश बुक का क्या आएगा, तो आंसर में सिर्फ 12000 है, डेबिट क्रेडिट वर्ड दिया, अगर देता तो ये क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक होता, क्योंकि डेबिट बैलेंस से चले थे, नॉर्मल नॉर्मल रहा है सब कुछ, माइनस माइनस रहा है सब कुछ, तो हम 12000 नेगेटिव पर पहुंच जाएंगे। चलो सर क्वेश्चन तो बहुत कठिन कठिन होते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। Which of the following statement is true? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25000, अगेन माइनस का बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने तो माइनस कर लिया, पर कैश बुक वाले मौज ले रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती की नींद कर रहे हैं। तो पहले हम इसको क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक को सर माइनस करते थे, हम कैश बुक से पासबुक जाते थे। अब पासबुक से कैश बुक आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे सीबी वालों ने, कैश बुक वालों ने माइनस नहीं किया है। चेक इशूड 10,000 के, ऑब्वियस 7,000 और नॉट प्रेजेंट, उसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, 7,000 है बस, जो भी डिफरेंस है वो 7,000 से। 7,000 रुपए के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, पहले हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को प्लस करते थे दोस्त, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को प्लस करते थे, कब? जब कैश बुक से पासबुक जाते थे। अब पासबुक से कैश बुक आ रहे हैं, तो बेटे मेरे बच्चे प्यारे से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 25 माइनस का और 7 माइनस का कितना हो गया, 32 माइनस का और प्लस का 2 है, 30,000 आंसर आएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर, कि माइनस का बैलेंस है ना, ये माइनस से चले, माइनस माइनस जुड़ गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। नेक्स्ट पॉइंट 33 वाला, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अरे भाई कितने क्वेश्चन कराओगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। चेक डिपॉजिट 20,000 का, जिसमें से 5,000 के कलेक्ट हुए, तो बाकी के 15,000 अभी तक कलेक्ट नहीं हुए दोस्त, बाकी के 15,000 अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। चेक 4,000 का रिकॉर्डेड इन कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी बैंक, एक चेक था 4,000 का जो कि कैश बुक में तो लिख दिया था, पर घर पे ही रखा रहने दिया चेक, हमने बढ़ाया था, इनका ही बढ़ा लो। चलो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, मुझे बताओ 15,000 तो समझ में आ गया, 20 में से 5 के कलेक्ट हुए, बाकी कलेक्ट हुए, पहले माइनस करते थे, अब कैश बुक से पासबुक जाते थे, अब पासबुक से कैश बुक आ रहे हैं तो क्या करोगे, प्लस, तो 15 भी प्लस और 4 भी प्लस, 19,000 प्लस का है और 22,000 माइनस का है, 3,000 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, 3,000 क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है। आगे बढ़ते दोस्त 34 क्वेश्चन पर, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 30,000। सर इसको क्या माने, प्लस का या माइनस का? सर प्लस का है। अब सारी चीजें उल्टी चलेंगी, उल्टी मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले प्लस होता था, अब क्या होगा, माइनस। चेक डिपॉजिट 15,000 के, जिसमें 12,000 के नॉट कलेक्टेड है, नॉट कलेक्ट मतलब नॉट क्लियर्ड, पहले माइनस होता था, अब क्या होगा, प्लस। तो 30 और 12 प्लस 12 में से 30 और 12 42 में से 10 गए 32,000, 32 आएगा। एज पर कैश बुक पासबुक चलिए
तो ये बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। ये क्या आएगा हमारा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आएगा? 32,000 रुपीज। कितना आएगा? 32,000 रुपीज। चलो, बैलेंस एज पर पासबुक 42,000 रुपए का। बैलेंस जो पासबुक का है बेटा वो 42,000 का। क्या मानोगे? सभी पॉजिटिव बैलेंस प्लस आइटम्स, बस चीजें उल्टी चलनी है। उल्टी मतलब जो सीबी से पीबी में करते हो, पीबी से सीबी में उल्टा चलोगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, हमें याद है पहले हम प्लस कर देते हैं, माइनस कर दे। हाँ, चेक इशूड 20,000 के, 4,000 के प्रेजेंट फॉर पेमेंट है, यानी 16,000 रुपए के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। पहले हम प्लस करते थे, अब माइनस करेंगे। कितना मजा आ रहा है, चीजें याद हो रही हमें। डायरेक्टली डिपॉजिटेड पहले प्लस करते थे, जब सीबी से पीबी जाते थे, अब माइनस करोगे, पीबी से सीबी आओगे। बस स्टार्टिंग का बैलेंस देखना, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो पॉजिटिव बैलेंस मान लेना। अनफेवरेबल वर्ड हो या क्रेडिट की जगह डेबिट हो या डेबिट की जगह क्रेडिट हो, तभी आप माइनस का बैलेंस मानोगे उसे। क्रेडिट डेबिट क्या है स्टार्टिंग में बताता हुआ है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, पहले हम सीबी से पीबी जाते थे, कैशबुक से पासबुक जाते थे तो प्लस, अब पासबुक से कैशबुक आ रहे तो बेटा माइनस। चेक इशूड 20,000 रुपए के, जिसमें से 4,000 के प्रेजेंट हुए तो बाकी के 16,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले कैशबुक से पासबुक जाता था तो प्लस, अब पासबुक से कैशबुक आऊंगा तो माइनस। याद हो गया बच्चों को पॉइंट। 16 और 10 26,000 माइनस 42,000 में करेक्ट आंसर है 16,000। सर आप तो यूं ही कर दे रहे हो क्वेश्चनों को। हाँ, 42 में से 26 गए, 16,000 16,000, 42 में से 26 जाएंगे तो बेटा 16,000 रुपीज आएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एमसीक्यू और रहेंगे हमारे पास। बैलेंस एज पर पासबुक, अगेन पॉजिटिव बैलेंस है, कहीं वर्ड नेगेटिव नहीं लिख रहा, कहीं अनफेवरेबल नहीं लिख रहा, कहीं बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिख रहा, ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा। चेक है 5,000 का जो कि डिपॉजिट हुआ है बैंक, वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक। एक ऐसा चेक है जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है पर कैशबुक में लिखना भूल गए, तो कैशबुक ने अब तक बैलेंस नहीं बढ़ाया होगा, इसका माइनस कर लो। ऐसों को मैं ऐसे नहीं बता पाता हूं कि पहले प्लस करते थे अब माइनस, नहीं नहीं नहीं, पहले पता नहीं क्या करते थे हम, बाहर में जाने दो। अभी आप चीजों को समझो। चेक है 5,000 का जो कि बैंक में डाला है, पैसे आ रहे हैं उसके बैंक में, बैंक वालों ने बढ़ा लिया, पर कैशबुक वालों को तो होश नहीं है ना, सो रहे हैं वो, मस्ती की नींद ले रहे हैं, तो उन्होंने उसको ओमिट मतलब छूट गया है, रह गया है, रह गया है। अब ये चीजें आप बच्चों को बहुत दिक्कत करती है। सर रिसीप्ट साइड ऑफ द कैशबुक और अंडरकास्ट, कोई रिसीप्ट साइड है उसको हमने 100 रुपए का टोटल कम लगाया है, अब टोटल कम लगाओगे तो आपने पैसे कम लिखे रिसीप्ट साइड में, तो आप क्या करोगे सभी माइनस। ऐसी चीजें समझने से आएंगी। रिसीप्ट साइड ऑफ द कैशबुक का मतलब क्या है? सर कभी ओवरकास्ट होता तो प्लस करता, कर करके आएंगी ऐसी वाली। ये वो वाले न्यूमेरिकल है जो आपके क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है बुक में, बीआरएस की, ठीक है, डीके गोयल बुक में 25 के बाद है। 100 रुपीज को आप माइनस करोगे, रिसीप्ट साइड जो है ना वो कम हो रखी है 100 रुपए से, जब कम हो रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैशबुक वाले 100 रहे हैं, 100 रुपए से टोटल गलती लगा रहे हैं। 36,000 में बेटा 5,000 में माइनस करोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, कैशबुक ने नहीं बढ़ाया। अगर हम कैशबुक से पासबुक जाते तो इसको भी प्लस करते, इसको भी प्लस करते, ठीक है। चलो भाई 5,000 और 100, 5,100 माइनस करूंगा मैं 36,000 में से, 36,000 प्लस का है, 5,100 माइनस करूंगा तो ये आएगा 30,900, 30,900, 30,900 रुपए। करेक्ट आंसर इज 30,900, 30,900 रुपीज डी। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। 37 बैलेंस एज पर पासबुक, अगेन नॉर्मल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैशबुक बट नॉट सेंड टू, चेक रिसीव भी किया है, कैशबुक में एंटर किया है, पर बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक को सपने नहीं आ रहे भैया, पर हमें तो आ रहे हैं सर। हम कौन? हम कौन? हम का मतलब है यहां पर बात हो रही है कैशबुक वालों की, हम का मतलब बात हो रही है कैशबुक वालों की, ठीक है। कैशबुक ने प्लस कर रखा है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा। हम कौन? पासबुक से कैशबुक। सर बैंक भी उल्टा करेगी, अरे कर नहीं रहे, एक स्टेटमेंट है बस, उसी में प्लस माइनस करके बैलेंस चेक कर रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई चोरी तो नहीं हुई है पैसों की। क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड होती है बेटा पेमेंट साइड, जैसे अभी देखिए ना रिसीप्ट साइड, ऐसी क्रेडिट साइड है पेमेंट साइड। उसमें हमने 200 रुपए कम लिखे, 200 रुपए कम लिखे होंगे तो 200 का कम किया होगा, कम लिखा होगा, तो बेटा बैंक ने अगर 200 रुपए कम लिखे, मतलब कैशबुक वालों ने 200 रुपए कम लिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे प्लस, यही ऊपर वाला है,
ऊपर रिसीप्ट साइड थी तो माइनस किया था, अब पेमेंट साइड है तो प्लस करूंगा। 10,000 में 1200 भी प्लस और 200 भी प्लस, 11,400 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्या चीज़ है सर? पासबुक से चले तो कैशबुक पर पहुंचेंगे, क्रेडिट बैलेंस से चले तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक है। ये आपका क्या है दोस्त? डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। चलो फिर छोटे छोटे वाले पॉइंट आ रहे हैं हमारे। किसी भी बेटा पॉइंट में अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं थोड़ा सा जल्दी हो गया हूँ, थोड़ा फास्टली करा दिया है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसीलिए ही होता है यहाँ पर, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कोई भी डाउट पूछो, कोई मना नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। 7906-786-3211। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अमेंडेड। अमेंडेड कैशबुक का मतलब होता है दोस्त वो चीजें जो टेम्परेरी डिफरेंसेस है, हम उनको नहीं लेते यहाँ पर। टेम्परेरी डिफरेंस होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, चेक डिपॉजिट एंड डिसऑनर्ड, ये वाली चीजें टेम्परेरी है। बाकी परमानेंट कौन सी है? फिर परमानेंट वाली है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को नहीं लेते, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय नहीं लेते, दोनों को नहीं लेते, तो तीसरा वाला तो सही होगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। 38 का जो आंसर है दोस्त वो होगा हमारा डी। The following transaction will result in higher balance in the bank column of the cash book in comparison to passbook। मतलब ये बोल रहा है कि बैंक कॉलम जो कैश बुक का है, तुम्हारे घर पर बनता है, वो कब पासबुक से ज्यादा होगा? तो भाई जिसकी वजह से हम चीजों को प्लस माइनस करते हैं उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो दोस्त चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो बैंक पासबुक के बैलेंस को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये भी पासबुक के बैलेंस को बढ़ा देता है। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है। और बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। तो इन तीनों चीजों को दोस्त मैं प्लस करता हूं, जिनसे प्लस करूंगा उनसे नहीं बढ़ेगा, जिनसे माइनस करूंगा होगा मैंने बैलेंस दैट इज चेक डिपॉजिट नॉट येट क्लियर। जब भी पूछे आपसे कि किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, तो भाई जिसकी वजह से बढ़ा हुआ है घटाऊंगा, इन तीनों को तो प्लस करता हूं, उनको उनकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा, उनकी वजह से मेरा बैलेंस ज्यादा नहीं आएगा। 40 वाला पॉइंट। फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर, find out the bank balance as per, find out the bank balance as per, find out the bank balance as per। बोला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है दोस्त? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब होता है दोस्त आपका माइनस का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है दोस्त? माइनस का बैलेंस। माइनस का बैलेंस मतलब 5,000 माइनस का। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, मुझे बताओ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। पहले जब सीबी से पीबी जाते थे, कई बार बता चुका हूं पॉइंट, माइनस करते थे, अब क्या करोगे? प्लस। अब माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस का 2, सिंपल समझो। माइनस का 5,000 है और प्लस का कितना है? 2,000 है, तो बैंक बैलेंस क्या आएगा? 3,000। पर माइनस प्लस का, सर माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो माइनस का ही आएगा। ये किसका आएगा दोस्त? माइनस का ही आएगा। 40 का आंसर है बी। माइनस का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो कि डेबिट होता है और कैश बुक में क्रेडिट होता है। अपना पार्ट और खत्म करते हैं, फिर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सी चीज डबल एंट्री सिस्टम में नहीं आती? तो क्या कैश बुक आता है, जर्नल आती है और ट्रायल बैलेंस आता है, मतलब सब में डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बीआरएस में नहीं होता दोस्त। बीआरएस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता क्योंकि चीजें प्लस और माइनस चलती हैं। बीआरएस में कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता, इसमें चीजें प्लस होती हैं या माइनस होती है। डबल एंट्री सिस्टम जहां डेबिट और क्रेडिट यूज होते हैं, डेबिट और क्रेडिट यूज होते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 10,000। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस का, ये आपका किस चीज का बैलेंस है दोस्त? माइनस का। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, कैश बुक से पासबुक जाने तो माइनस ही होगा, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वो प्लस होगा। तो आपको सीधे सीधे मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, अब लास्ट पे चल रहे हैं हम लोग। तो माइनस माइनस 10,000 माइनस का और 2,500 माइनस का, ये हो गया 12,500, प्लस का 3,500, तो 9,000। 12,500 में से 3,500, 9,000 रुपए से बैलेंस आएगा। ओवरड्राफ्ट से चले तो ओवरड्राफ्ट पर ही पहुंचेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी। क्रेडिट बैलेंस पर पास कैश बुक, ये भी आपका क्या है दोस्त? नेगेटिव का बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक माइनस का 1,500, माइनस है दोस्त, प्लस में समझना। चेक 400 रुपए के डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर माइनस होता है आपका, ऊपर वाला पॉइंट की तरह। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वर 100, 125, 100, 125 और 50।
तो 225 और 50 275 रुपए प्लस करेंगे आप, 275 प्लस करोगे और 400 माइनस करोगे, तो 1500 और 400 कितना हो गया 1900, 1900 में से 275 गई, 1625 का बैलेंस आएगा जो कि निगेटिव का आएगा, 1625 का बैलेंस आएगा। अच्छा बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव पासबुक होती है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोली जाती है। बैंक चार्जेस 5000 डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक, 2 बार माइनस करे बैंक ने। व्हाट शुड बी डन इन द बीआरएस इफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक ने माइनस किया तो हम कौन होते हैं प्लस करने वाले, हम भी माइनस करेंगे, उन्होंने 2 बार गलती की हम भी 2 बार ही माइनस करेंगे, तो हम भी 2 बार ही इसको माइनस करेंगे दोस्त। तो द करेक्ट आंसर इज, हम भी इसको 2 बार माइनस करेंगे, तो करेक्ट आंसर इज बैंक चार्जेस डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक, व्हाट शुड बी डन इन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा ये आपको 5000 मस्ट बी एडेड बोलेगा क्योंकि माइनस के बैलेंस से चल रहा है, बट अल्टीमेटली होना ये क्या है, माइनस होना है। बैंक ने 2 बार माइनस किया तो हमें भी 2 बार माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ओवर कैश बुक के बैलेंस से मैच कराना है। लास्ट पॉइंट, पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग ए चेक इज एंटर्ड इन कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक और पासबुक एट द टाइम ऑफ, तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा। 45 तक मैंने आपके सारे के सारे एमसीक्यूज करा दिए, एक बार नीचे वाले आंसर से मैच कर लेना आराम से बिना किसी दिक्कत के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के संग शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बीआरएस के सारे क्वेश्चंस 1 to 45 तक जितने भी आपके प्रैक्टिस सबके सब इसी चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे, साथ में डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट, सबकी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी।